जय हिंद दोस्तों। मैं हूं इलियट बाबा और आपका स्वागत करता हूं इलियट बाबा एकेडमी की एक नई लर्निंग वीडियो में। दोस्तों निफ्टी की बात कर लेते हैं और थोड़ा समझ लेते हैं कि कल बाजार में क्या हो सकता है। और पिछले सेशन में हमने देखा कि 300 से 400 पॉइंट का एक अच्छा खासा उछाल आया। तो क्या यह उछाल बाजार को बायर रेडी बना दिया या बाजार में नए सेंटिमेंट बन चुके हैं कि अब बाजार ऊपर की तरफ जाएगा। हालांकि ट्रंप ने जो है उसकी बातों का तो भरोसा करना नहीं चाहिए। कभी वो बोलता है युद्ध खत्म हो गया, कभी बोलता है डील हो गया, कभी कुछ हो गया और बाजार में उस तरीके से हमें सिचुएशन और मूव देखने को मिलते हैं। लेकिन हमें जो है अपनी एनालिसिस पर टिके रहना है। पहले प्रीवियस एनालिसिस की बात कर लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने बोला था कि बाजार जो है 200, एक मिनट क्या बोला था, बाजार जो है 240 का एक लेवल दिया था। बोला था कि बाजार जो है 240 तक जाएगा और यहाँ से जो है नीचे की तरफ ही रहेगा। ऊपर जाता है तो हमारा कोई लेवल नहीं था। ठीक है, पिछले प्रीवियस वीडियो में बोला था। तो प्रीवियस वीडियो के हिसाब से जो है हमारा जो है बाजार 240 के ऊपर ही ओपन होता है और ये 320 पर रीटेस्ट लेके ऊपर की तरफ निकल जाता है। यानी प्रीवियस वीडियो के हिसाब से हमारा कोई लेवल नहीं बनता है। लेकिन वहीं अगर बुलेटिन की बात करें तो बुलेटिन क्या होता है कि प्री ओपनिंग आ जाने के बाद जो है कैलकुलेशन होती है, उसको हम समझते हैं कि क्या हो सकता है। तो बुलेटिन में जो है हमने यहाँ से जब ये ओपन हुआ था वहाँ से 320 तक का लेवल दिया था, फिर 360 से 470 तक का एक लेवल, 480 तक का एक लेवल था, 70-80, ठीक है ना, एक लेवल था। ये जो टॉप है ना यहीं तक का एक था। तो और इसके बाद अपना ऊपर के लिए नहीं था। तो बुलेटिन में थोड़ा सा ये कवर भी हुआ और ये भी कवर हुआ। बाकी चीज़ें जो है क्योंकि हम ऊपर नहीं थे तो ऊपर नहीं जा पाए और नहीं किए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें 100-200 पॉइंट छूट जाता है तो चलता है। कभी देखो, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको एनालिसिस सही से रखना चाहिए, और अपने स्ट्रक्चर पर बिलीव होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें चली। तो अब मैं जो प्रीवियस एनालिसिस में लेके चल रहा था, मेरा प्रीवियस एनालिसिस क्या था कि यह ए बी सी हो चुका है और यहाँ से जो है 1-2 ऐसे करके नीचे की तरफ जाएगा। और ये वाले पार्ट को मैंने ये ऐसे लेके चल रहा था, ठीक है ना। लेकिन मार्केट ने बताया कि भाई अभी आप जो है थोड़ा सा इसको सही से रिकाउंट करें और बाजार जो है कुछ इस तरीके से एबीसी का स्ट्रक्चर दे सकता है। ठीक है ना, तो 161.8% से ऊपर जाता है तो 870 तक के भी लेवल दे सकता है। ठीक है, तो क्या हम करेंगे कि 870 तक के जाएंगे या 640 से रिवर्स हो जाएगा, इसको स्ट्रक्चर की मैपिंग करके देखा जाएगा किस तरीके से हो सकता है। बाकी बुलेटिन में हम जो प्री ओपनिंग आती है उस हिसाब से हम बताते हैं। तो दोस्तों लाइव नहीं आ रहा हूँ आजकल, थोड़ा सा आप कमेंट आ रहे हैं कि लाइव नहीं आ रहा हूँ। लाइव इसलिए नहीं आ रहा हूँ कि दोस्तों मैं पहले मैनुअल ट्रेडिंग करता था। मैनुअल ट्रेडिंग में दिन भर स्क्रीन देखना पड़ता था और चीज़ें जो है वो कई बार हो पाती थी, कई बार नहीं हो पाती थी। इसलिए मैंने क्या किया है, अभी उसको एल्गो में शिफ्ट कर रहा हूँ। और एल्गो शिफ्ट करने की वजह से जो है थोड़ा टाइम लग रहा है। और टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हम जब मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं तो हम ये चीज़ें पता रहती हैं कि कहाँ से रिटेस्ट करके किस तरीके से ऊपर जाएगा। लेकिन मैं एल्गो में ये सारी चीज़ें कोड करनी पड़ती हैं, सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं कि किस तरीके से कहाँ आएगा और किस तरीके से बाजार ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाएगा, तो हमें कौन सी पोजीशन लेनी है और क्या बनाना है। पूरा एल्गो में कोडिंग करना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इस हफ्ते शायद ये कंप्लीट हो जाएगा। 80% तो काम हो चुका है, चीज़ें अच्छी चलने लगी हैं। 20% जो है थोड़ा सा बाकी है, उसको स्टेबलाइज किया जा रहा है, फिर चीज़ें सही हो जाएंगी। तो वही लाइव में आऊँगा। लाइव तो डेली ही आना है, आप लोगों के साथ बैठना है, थोड़ा बातें करना है, एनालिसिस करना है, आपकी सुनना है और अपनी सुनाना है। थोड़ा सा ज्ञान ब- ज्ञान बांटते चलना है। ठीक है, और आप लोगों से भी थोड़े बहुत चीज़ें समझना और समझाना है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कि बाजार जो है ऊपर की तरफ जा सकता है या नीचे की तरफ जा सकता है। तो अगर आप इसको देखोगे ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ से अगर ये 650 है, तो अगर 650 के ऊपर जाता है, अगर ओपनिंग हो जाती है, तो हमें 870 की तरफ बाजार जाते हुए दिखेगा। उसके पहले जो है 750 का एक लेवल आता हुआ दिखेगा। लेकिन मैं ऊपर के पक्ष में नहीं हूँ। हो सकता है गलत हो जाऊँगा, कोई बात नहीं है। बहुत सही भी हुए हैं और बहुत तो गलत एक हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्टॉक मार्केट में हमेशा कोई सही नहीं रहता है, हमेशा कोई गलत भी नहीं रहता है। ठीक है ना, तो मेरी जो एनालिसिस है वो यही रहेगी।
ऊपर जो है हम अगर 630, मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से ये लेवल आएगा। अगर ये यहाँ से आपको ऐसे करना है, अगर 700 के ऊपर अपनी कुल ओपनिंग हो जाती है ये वाले पार्ट में, ठीक है, ये वाले पार्ट में अगर 700 के ऊपर ओपन हो जाती है तो हम 750, 825, 800 और 850 तक के लिए ऊपर की तरफ जाएंगे और प्रीवियस लेवल जो रहेगा वो अपना एसएल की तरह काम करेगा। वहीं मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि नीचे के साइड के लिए बाज़ार को, जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, जो मेरी स्ट्रक्चर रीडिंग है उस हिसाब से मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ। और यहाँ पे जो है क्या करेंगे कि इसको ऐसे लगा देंगे। बाज़ार जो है 560 के नीचे ओपन होता है, तो ये 550 के नीचे ओपन होता है, तो हम 450 और 450 के नीचे 320, और फिर उसके नीचे जो है हम 180 तक के लिए ही देख सकते हैं। यानी कि बाज़ार जो अगर इसके नीचे ओपन हो जाता है तो इस पार्ट को 650 को हम एक रेजिस्टेंस पकड़ के चलेंगे और नीचे के लेवल लेते चले जाएंगे। हालांकि आपको एक 450 पे आता है तो यहाँ पे आपको एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, रिजेक्शन भी फिर से ऊपर जाते हुए दिखेगा, लेकिन वो टॉप ये बन चुका होगा उस समय, ठीक है ना। तो आपको बाज़ार कुछ इस तरीके से होता हुआ दिखेगा, ठीक है। और धीरे धीरे हम नीचे की तरफ आते हुए जाएंगे। हालांकि इस स्ट्रक्चर के बीच में बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो अगर मुझसे बात किया जाए तो अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो भी मैं ऊपर जाऊंगा, नहीं तो बाज़ार को मैं यही देख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो बाज़ार नीचे ही है मेरे इस एनालिसिस के हिसाब से, और बार बार आप लोगों ने देखा है, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, सैकड़ों बार मैंने दिखाया आप लोगों को। जब जब चीज़ें होती हैं तब जब लोग फोम में आ जाते हैं, जब बाज़ार ऐसा लगता है ऊपर चली जाएगी, तब वहीं से पट गिरती है, और ये बार बार मैंने किया है, इस बार भी वही सारी चीज़ें होंगी। हर बार अपने आप को क्या बोलना कि मैंने ये बोला था, मैंने वो बोला था, आप इसको देखिएगा। बाकी लाइव में मिलूंगा दोस्तों, आप लोगों से ज़रूर मिलूंगा, बस थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, और समय निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और निकाल के आऊँगा भी, बस थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जिंदाबाद।